I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want. मुनीर सिर्फ एक डाकिया नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगे कि सिर्फ ट्रंप की चिट्ठी लेकर गया है ना, ये बहुत बड़ा काला गेम खेलने के लिए गया है। ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, मगर भारत चूक गया। आपसे पूछता हूं, जरा बताइए कौन कौन से सुदूर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे जरा बताइए, मोदी की तबीयत अभी खराब होगी या नहीं होगी? वो सारे उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है ये वक्त गुजारना, क्योंकि बहुत बड़ी ये वाकई सदी की बड़ी खबर है, इसमें कोई शक ही नहीं। 47 साल से एक ताल्लुक खराब है, दो पावर्स के दरमियान खराब है, और दोनों तेल और गैस के सबसे बड़े मालिक हैं। I would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, if the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. यह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान के साथ पीस डील करने के लिए अब खुद पाकिस्तान जाने की बातें कर रहे हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अप्रैल को बताया कि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है और इस्लामाबाद में ये डील साइन होती है तो राष्ट्रपति ट्रंप खुद वहाँ जा सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान लगभग हर बात पर सहमत हो गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब लगभग हर उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गया है जिसे अमेरिका लंबे समय से उसके सामने रखता आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमें कुछ करना ही था, हमें सुनिश्चित करना था कि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बना सके, और अब हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच आमने सामने की बातचीत हो सकती है और शायद इस हफ्ते के अंत तक में अगली बैठक भी हो जाए। पर सबसे दिलचस्प बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ट्रंप अब खुद इस डील को करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, जहां ट्रंप खुद इस पीस डील को अंतिम रूप दे सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने जमकर पाकिस्तान की तारीफ भी की और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ में कसीदे पढ़े। आप खुद देखिए कि ट्रंप ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। We had to do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They got to get to the table with a pen. We'll have that over with. And then we can focus on our great economy. And also, you know, I inherited the highest prices. Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. देखा कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े बड़े दावे करते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका को मुफ्त तेल मिलेगा और इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, जो कि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक पॉजिटिव खबर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस संभावित समझौते का असर पहले ही बाज़ारों पर दिखने लगा है। शेयर बाजार मजबूत हो रहे हैं और तेल की कीमतों में गिरावट आने लगी है। वहीं आपको बता दें कि सीज़ फायर के बीच वापस से बातचीत को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हुए हैं, जहां से उनकी तस्वीरें भी ईरानी नेताओं से मिलने की सामने आ रही है। जहां सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है होने जा रही है, इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही है सेकंड राउंड, और उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड है वो बन चुका। और इस सब के बीच हम बता देते कि बातचीत में कहां किस तरह की दौड़ चल रही है। अमेरिका क्या कह रहा है इस बातचीत में, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से कई मुद्दों पर सहमति हो चुकी है। डील हुई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, यानी कि खुद ट्रंप जाना चाहते हैं कि अगर डील हुई, कोई साइन होता है एग्रीमेंट, तो उसके लिए। और क्या क्या है इसमें, ईरान में देखते हैं ईरान में क्या हलचल हुई। तेहरान में पिछले 2 दिनों से जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर है वो मौजूद हैं, और इसके बाद जो यहाँ पर पेजिशकियान से मुलाकात करने के बाद और टॉप लीडर्स और कमांडर से मुलाकात के बाद वो अमेरिका जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पर बातचीत हुई है ईरान में उनकी पिछले 2 दिनों में, वो जाकर मैसेज जो है वो अमेरिका देंगे। और क्या चल रही है तुर्की में, किस तरह की बातचीत चल रही है ये भी आपको बता देते हैं। तुर्की में खुद पहुंचे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वहां पर उन्होंने मुलाकात की तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से। शहबाज शरीफ का दौरा चल रहा है वहां पर। इजराइल क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल ने ही अमेरिका के साथ मिलकर जंग छेड़ी थी, आक्रमण किया था ईरान के ऊपर, तो इजराइल ने लेबनान के साथ सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ऐसा लगता था कि इस्लामाबाद टॉक के दौरान भी तैयार नहीं था इजराइल, लेकिन अब तैयार हो गया। और क्या पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी पाकिस्तान में शुरू हो गई है, और वहां पर हमें ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी शुरू हो गए हैं कि कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद ना पहुंच जाए। ट्रंप को ईरान का संदेश देंगे आसिम मुनीर, और ऐसे में बार बार ये कहा ही जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो एक डाकिए के इस वक्त तौर पर है, एक पोस्टमैन के तौर पर वो यहां से वहां भाग रहा है। वो ईरान गया अमेरिका का संदेश लेकर, अब ईरान से वो अमेरिका जाएगा ताकि ईरान का संदेश वहां पर वो दे पाए। पहुंच गया आसिम मुनीर तेहरान में। और दोस्तों अगली स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि तेहरान गया क्यों, किसके कहने पे गया आसिम मुनीर, किसने क्या बोला था करने के लिए। आसिम मुनीर सिर्फ एक डाकिया नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगे कि सिर्फ ट्रंप की चिट्ठी लेकर गया है ना, ये बहुत बड़ा काला गेम खेलने के लिए गया है। चलिए एक्सपोज करते हैं आसिम मुनीर को। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का सब कुछ, यही सर्वे सर्वा है। ही इज द हेड ऑफ स्टेट।
आपको क्या लगता है फेवरेट फील्ड मार्शल जब भी ट्रंप बात करेगा पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ का नाम नीचे लिखता है, आसिम मुनीर का ऊपर लिखता है। और पाकिस्तानियों को यह नहीं पता है कि ये करके अमेरिकन एक बार फिर पाकिस्तान को अंदर से कितना खोखला कर रहे हैं। उनको तो खुशी होती, देखिए देखिए हमारे फील्ड मार्शल का नाम ले लिया ट्रंप ने, और देखिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी की दुनिया में कहां पहुंच गया, कख नहीं पहुंचा। यह आपको कमजोर किया जा रहा है अंदर से, आपके इंस्टीट्यूशंस को काटा छांटा जा रहा है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं कि साहब हमारे तो वैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, हमारी तो जंग चल रही है, लिहाजा में तीसरी पार्टी ना। चाहे जंग चल रही हो, चाहे जंग चल रही हो, हर समय फोन लाइन ओपन रहती है और मुल्कों के बीच में बातचीत होती है। मुल्कों के बीच में बातचीत कभी नहीं रुकती। ऐसा नहीं होता कि इसको ब्लॉक कर दिया, इसका फोन नहीं उठाएंगे। मुल्क आपस में बातचीत करते रहते हैं। जानबूझ के इसको बीच में डाला, जानबूझ के। अब आप समझ रहे हैं, ये व्हाइट हाउस गया था लंच करने के लिए, किस समय के लिए इसको पाला पोसा जा रहा था। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर गया, उसको लंच पे बुलाया, उसको बैठाया, उसको इज्जत दी। किस दिन के लिए? इस दिन के लिए। और ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं दोस्तों, बहुत पहले। मेरा छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें मैंने बहुत समय पहले क्या बोला था, द एंड गेम इज ईरान। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था आपको कि फील्ड मार्शल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए शायद मैं वहां जाऊं। वे मुझे देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान की भूमिका को बेहद रचनात्मक और शानदार बताया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान ने जो काम किया है वो सराहनीय है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में एक उच्च स्तरीय वार्ता चली थी, जो कि 40 दिनों के युद्ध के बाद लगातार हो रही थी। हालांकि 21 घंटे की इस मैराथन वार्ता के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका और ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर शर्तें थोपने का आरोप लगाया। बनाए रखेगा। इजराइल ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह की ओर से किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि देखी गई तो वो आत्मरक्षा में तत्काल हमला करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सीज़फायर के शुरुआती घंटों में ही तनाव की खबरें आने लगी हैं। लेबनानी सेना ने आरोप लगाया है कि कुछ सीमावर्ती गांवों में इजराइल की गोलीबारी जारी है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दी है कि उनकी शांति केवल इजराइल के व्यवहार पर ने भी कम से कम इस काम में उसकी योग्यता पर संदेह नहीं किया। अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि अमेरिका के कारण पाकिस्तान की भूमिका बढ़ी है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान का पाकिस्तान पर कितना भरोसा है और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के कारण भी अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ करनी पड़ रही है। ईरान से दोस्ती भारत की भी थी, मगर भारत चूक गया। उसने दोबारा वापसी का कोई प्रयास किया है, यह भी दिखाई नहीं देता। बातचीत में पाकिस्तान का बने रहना और सक्रिय रहना बता रहा है कि अमेरिका इस युद्ध से निकलने के लिए कितना बेचैन है। उसके पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा प्यादा, घोड़ा या वजीर नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच अच्छी बातचीत हुई है और आगे बढ़ने की उम्मीद है। खबर यह भी आ रही है कि ईरान दौरे से लौटने के बाद सेना चीफ आसिम मुनीर वाशिंगटन के लिए रवाना हो सकते हैं। सीधे तेहरान से लौटकर वाशिंगटन जाना और ट्रंप से मुलाकात की तस्वीरें मुनीर और पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ा देंगी। अगर मुनीर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला देते हैं तो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का यह अहम मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया चाहती है कि जंग खत्म हो और इस इलाके में शांति और भरोसा लौटे। एक चीज आपने और नोट की होगी, दूसरे दौर के प्रयास में इस्राइल के रोल पर चर्चा कम हो रही है। पहले दौर में उसकी ही चर्चा थी कि वह बातचीत को सफल नहीं होने देगा। ट्रंप भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज में एक दूसरे को देख लेने की धमकी चल रही है, मगर अभी नौबत नहीं आई जिससे लगे कि सीज फायर टूट गया। तो हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान अपने दूसरे प्रयास में सफल होता नजर आ रहा है? ईरान पाकिस्तान का स्वागत क्यों कर रहा है? अमेरिका क्यों कर रहा है? सऊदी अरब क्यों कर रहा है? इस समय पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ की है। मुनीर का तेहरान जाना और ईरान का स्वागत करना बता रहा है कि वह भी बातचीत को मौका देना चाहता है। ईरान इसके साथ साथ एक और काम कर रहा है, बातचीत के खराब अनुभवों को याद दिलाते रहना चाहता है, इसलिए अपने अविश्वास और संदेह को भी उसी तरह आगे रख रहा है। बातचीत की प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका शानदार तरीके से निभाई। हम उनकी कोशिश और दोस्ती की सही में सराहना करते हैं। इस समय पाकिस्तान हर तरफ नजर आ रहा है, यहां पाकिस्तान वहां पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब हस्तांतरित कर दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान अपनी कंसल्टेशन फीस भी साथ का साथ वसूल रहा है? हो भी सकता है, मगर लगता है इसके बहाने बातचीत की ही चर्चा चल रही है। लगे कि पैसा मांगने सऊदी अरब और वाशिंगटन जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बातचीत की शर्तों पर विचार चल रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री अमेरिका में हैं। उन्होंने अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक से कहा कि हम मध्यस्थता के प्रयास बंद नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद सऊदी अरब ने भी बातचीत को लेकर पाकिस्तान की तारीफ की है। तो एक ही साथ ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका में पाकिस्तान की मौजूदगी को बातचीत के प्रयासों से अलग नहीं किया जा सकता है। अभी फैसला नहीं दिया, उन पर सकती है।
प्रतिबंधों के कारण ईरान पहले ही डॉलर के अलावा क्रिप्टो या अन्य मुद्राओं में व्यापार करने लगा है। भारत और ईरान के बीच रुपए में व्यापार होता है। भारत जैसे देशों पर क्या असर होगा यह कहना अभी मुश्किल है। We have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions. We believe this blockade in the streets. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। आसिम मुनीर जहां ईरान में है तो शहबाज शरीफ सऊदी अरब में। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसमें हॉर्मुज से लेकर ईरान के यूरेनियम को लेकर ऐसी डील तैयार की गई है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन रखी गई है। और दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हूती, हमास, हिजबुल्लाह को इससे अलग रखा है। तो लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका के जरिए बातचीत कराकर समाधान निकालने का प्लान बनाया गया है। लेकिन इन सबसे इतर चौंकाने वाली बात यही है कि इस डील का ऐलान करने के लिए ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। जी हां, वही पाकिस्तान जिसे अमेरिका ने लंबे समय से किनारे कर रखा था। पर सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन क्यों किया? इसका पाकिस्तान आने से क्या कोई कनेक्शन है या ट्रंप की तरफ से यह कोई डैमेज कंट्रोल है और भारत को भरोसे में लेने की एक कोशिश है? सीज़फायर मसौदे में क्या कुछ है अगर उसकी बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के खास सिपह सालार और उपराष्ट्रपति जेडी वांस की कोर टीम ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का एक फ्रेमवर्क, एक मसौदा तैयार कर लिया है। अमेरिका के हॉर्मुज को खोलने के ऐलान और ईरान के भरोसे के बाद कि वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ। अब बात स्थायी शांति की होती दिखाई दे रही है। 40 साल बाद अमेरिका और ईरान के आपस में मुआहदा हो रहा है या डायलॉग हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि खुद आए, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट वो क्यों चाहेगा किसी और की झोली में डाल? क्रेडिट वो लेना चाहेगा। क्रेडिट क्यों लेना चाहेगा? दूसरा, ये फील्ड मार्शल जंग के जमाने में वो अगर ईरान गए और रात उन्होंने ईरान में गुजारी है, अभी दूसरी रात है वहां पे, और वो फिर जो उनका खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है वहां पे भी गए हैं, फिर अब्बास अरागची से मुलाकात हुई, फिर उनकी कालीबाफ साहब से मुलाकात हुई, अब वो मसूद पेज़ेश्कियान के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, सदर ईरानी सदर साहब के पास। तो इतनी बड़ी जो एक्टिविटी है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुसलसल सफर के अंदर है, एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, और जो उनका इस्तकबाल हो रहे हैं वो भी अनयूजुअल है, वो यूजुअल नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये तय कर रही। फिर उसके बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल का फोन आया पाकिस्तान, तो ये सारी चीजें साबित कर रही हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सिर्फ ये नहीं है कि दो सदर आएंगे, ये बड़े बड़े सरबराह आएंगे। मैं शोएब साहब ये भी आपसे पूछता हूं, जरा बताइएगा कौन कौन से सदूर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे जरा बताइए, मोदी की तबीयत अभी खराब होगी या नहीं होगी? वो ज़ाहिर है उनके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है ये वक्त गुजारना, क्योंकि बहुत बड़ी, ये वाकई सदी की बड़ी खबर है, इसमें कोई शक ही नहीं। 47 साल से एक ताल्लुक खराब है, दो पावर्स के दरमियान खराब है, और दोनों तेल और गैस के सबसे बड़े मालिक हैं, और उनके दरमियान ऐसा मोड़ आना और वो भी पाकिस्तान के अंदर आना और पाकिस्तान की वजह से आना, ये वाकई कमाल है। ये सफारती मोइज़ा है जिसको कहा जाए, और ये बड़ा अरसे तक जो ना लिखा जाएगा, बयान किया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि यार पाकिस्तान ने किया कैसे था। आपको पता है ये जो पिछला डायलॉग हुआ था, जो फर्स्ट राउंड हुआ मुज़ाकरात का, उस मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान के सिर्फ दो लोग थे, कोई और बंदा इसके अंदर एंटर नहीं हुआ। दो, एक तो फील्ड मार्शल थे और दूसरे इसहाक डार साहब थे। अच्छा, तो उन मुज़ाकरात दो ईरान को नहीं पता, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया तो अमेरिका को पता लगना शुरू हुआ। तो हर चीज जो है ना इंतहाई सेंसिटिव है, और पाकिस्तान ने कमाल किया, इतनी खामोशी के साथ इतना बड़ा काम जो है वो। अब देखिए जो लोग कंफर्म है ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया। दूसरा, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान वो आ रहे हैं। तीसरा, तैयब अर्दगान साहब वो आएंगे, डेफिनेटली वो क्रेडिट लेना चाहेंगे इसका। फिर प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया, वो तशरीफ लाएंगे। फिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी जो कतर के अमीर हैं, वो यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। अब और फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो वो भी आएंगे। उसकी वजह यह है कि यूएन जो है वो अपनी इज्जत क्यों ना समेटे, वो क्यों ना इस कामयाब सफारतकारी के अंदर हिस्सा ले। तो मुझे लगता है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के फ्रेंड है एंटोनियो गुतेरेस जो है ना, तो पाकिस्तान चाहेगा कि यूएन जो है की नुमाइंदगी भी यहाँ पे होनी चाहिए, वो खुद भी यहाँ पे तशरीफ लानी चाहिए। अब इसके साथ साथ ना जो सदर मैक्रोन है, जिनका ज़ाहिर तल्लुकात बहुत खराब हो गए, और वो चाहेंगे कि वो भी इसका हिस्सा बने, फ्रेंच प्रेसिडेंट। फिर केयर स्टार्मर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, वो भी चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दौरे किए थे सारे गल्फ स्टेट्स के जो ही जंगबंदी हुई थी, वो भी चाहेंगे। और पाकिस्तान जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा कि प्रेसिडेंट मैक्रोन भी आए, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर भी आए यहाँ पे, आगे पीछे लाइन में लोग खड़े हो ना जी सारे। अच्छा, इसके साथ साथ जनरल अल सीसी, मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको दावत देंगे, मिस्री सदर।